अच्छा, आप सेक्शन 1.3 हमारे पास है और ये है वेक्टर इक्वेशंस। ठीक है, तो सेक्शन 1.1 1.2 में जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से रिलेटेड था। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में बेसिकली हमारे पास जो है मैट्रिसेस जो हम फॉर्म करते हैं वो बेसिकली वेक्टर्स होते हैं, कॉलम वेक्टर्स। तो इसलिए वेक्टर्स के बारे में आइडिया होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्पैनिंग सेट, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे इस सेक्शन के अंदर। तो लीनियर कॉम्बिनेशन है नंबर 1 और दूसरा जो है वो स्पैनिंग सेट्स है। ठीक है, अच्छा, वेक्टर क्या है? अब मैट्रिक्स विथ ओनली वन कॉलम। ठीक है, इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, ये सिंगल कॉलम है, इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये सिंगल कॉलम है तो इसको हम कहते हैं वेक्टर। अब वेक्टर इन आर एन के क्या मीनिंग है? वेक्टर इन आर एन की मीनिंग ये है कि इसके जो है वो एन कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 2 1 और -1, तो यहाँ हम देख सकते हैं इसमें वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं। ये R3 में है। ठीक है, ये ith कंपोनेंट है, ये jth कंपोनेंट है और ये kth कंपोनेंट है। इसी तरह ये 3 डायमेंशन में। तो इसी तरह मैथमेटिक्स में हम n डायमेंशंस की बात करते हैं, तो n डायमेंशंस के अंदर भी ये वेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 5 6 7, इस तरह डायमेंशंस हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये एक वेक्टर लिखूं -1 2, तो ये अगेन मेरे पास R4 में है क्योंकि इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, तो ये 4 डायमेंशन के अंदर हमारे पास है। अब देखें ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ R2। ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन क्या है R2 की? ज्योमेट्रिकली हम कैसे इसको फिगर आउट कर सकते हैं कि R2 क्या है? तो R2 बेसिकली हमारे पास सिंपल प्लेन है जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर प्लेन जिसमें हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस यानी कि 2 एक्सिस हमारे पास इसके अंदर होती हैं। ठीक है, अब ये x1 और x1 और x2 मीन्स कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है यहाँ पे फॉर इंस्टेंस, तो इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे यानी जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम x1 और x2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा इस वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो की जा सकती है इस फॉर्म में x1i प्लस x2j। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पे फॉर इंस्टेंस, बल्कि नीचे एक एग्जांपल होगी उससे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अच्छा एक कॉन्सेप्ट और है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि हम एलिमेंट्री क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं फॉर इंस्टेंस इस तरह से, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि इनके पैरेलल वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसके पैरेलल, इस वेक्टर के पैरेलल फॉर इंस्टेंस ये v1 है और ये v2 है, तो यहाँ से मैं v2 वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से मैं v1 के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा मेरा वो होगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो वेक्टर होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर, इसको हम कह सकते हैं v1 प्लस v2। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ठीक है, अब फॉर इंस्टेंस यहाँ पे देखें एक वेक्टर u और एक वेक्टर v हमें गिवन है। u के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 और 3 है, 2 के 2 और 1 है, तो हमें निकालना है u प्लस v। तो हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ देखें u का कोऑर्डिनेट क्या है? 1, यानी x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट इसका है 3। तो ये देखें ये वेक्टर u है फॉर इंस्टेंस हमारे पास, सॉरी ये वेक्टर u है हमारे पास, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये वेक्टर v हमारे पास। अब देखें ये अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ इस पॉइंट से, ठीक है, तो ये कहाँ पे फॉल करेगा? 1 पे, और यहाँ y एक्सिस से ये फॉल करेगा 3 पे, तो ये बेसिकली 1,3 है। सिमिलरली अगर यहाँ से मैं फॉल करूँ तो ये आके 3 के ऊपर फॉल होगा। ठीक है, 3 के ऊपर फॉल होगा, सॉरी ये नहीं बल्कि ये v है। ठीक है, ये कहाँ फॉल होगा? 2 के ऊपर फॉल होगा, और y एक्सिस पे जो है ये 1 के ऊपर, तो ये 1,2 है। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके पैरेलल, अब ये u है, ठीक है, ये v है, तो यहाँ से हम u के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से v के पैरेलल एक, और जो जहाँ पे यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे उस पॉइंट पे हम इनके टेल्स जहाँ पे इनकी ज्वाइंट है वहां से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा बेसिकली ये हमारे पास u प्लस v होगा,
और देखें इसको हम ऐड अगर करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो 1+2 और ये 3+1, ये हमारे पास आएगा 3 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉप करूँ तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट इसका जो है वो 4 है, 3,4। तो ये इस तरह से इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की जा सकती है वेक्टर्स की प्लेन के अंदर। अब देखें यहाँ पे वेक्टर दिया हुआ u=1 2। ठीक है, अब इसके देखें यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, x कोऑर्डिनेट 1 है फॉर यानी यहाँ पे, और y कोऑर्डिनेट जो है इसका 2 है यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1 इसका x कोऑर्डिनेट है अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करूँ, और ये y कोऑर्डिनेट, तो जो वेक्टर बनेगा मेरा वो यहाँ पे इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है 1 2। अब हमें फाइंड करना है एक्सप्रेस u, तो ये तो वेक्टर u आ गया। ठीक है, देन एक्सप्रेस 2 टाइम्स u, तो 2 टाइम्स u का मतलब क्या है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2, तो हमारे पास क्या आएगा 2 4। तो जाहिर है ये वेक्टर स्ट्रेच होगा इसी डायरेक्शन में, और ये यहाँ पे यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 है, ये और ये हमारे पास 2 है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास 2 4, तो ये वेक्टर आ गया 2u। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, सॉरी, इसको हम इसको यूं ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 4, इसी तरह से अगर -3/2 टाइम्स u है, तो ये फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -3/2 और यहाँ पे हो जाएगा -3। ठीक है, तो -3/2 अगर हम यहाँ से ड्रॉ करना चाहें, यानी कि -1.5। ठीक है, यूँ लिख सकते हैं -1.5 और यहाँ पे आएगा -3। ठीक है, ये x है और ये y है। तो ये देखें हमने अब ये ड्रॉ करना है यहाँ पे, कौन सा वेक्टर हमने ड्रॉ करना है, हमने ड्रॉ करना है -3/2u। ठीक है, तो -3/2u हमारे पास आ रहा है -1.5 और -3। ठीक है, तो -1.5 हमारे पास कहाँ आएगा, फॉर इंस्टेंस से हमारे पास ये है 1 2 3 4 5, तो यहाँ सेंटर में ये -1.5 है। ठीक है, और -3 हमारे पास यहाँ है। तो अगर यहाँ से मैं लाइन ड्रॉप करूँ, ये स्ट्रेट अगर यहाँ से मैं आऊँ तो यहाँ पे आएगा, और ये -3 वाई एक्सिस पे, तो ये वेक्टर मेरा जो है वो बन जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर मेरा क्या होगा, -3/2u। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी ज्योमेट्रिकल जो है वो इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन, अब देखें लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है। अब हमारे पास फॉर इंस्टेंस एक से ज़्यादा वेक्टर्स गिवन है, अगर लेट्स से v1 v2 v3 एंड सो ऑन टू n वेक्टर्स का सेट गिवन है, तो हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, हम कहते हैं c1v1 प्लस c2v2 प्लस c3v3 प्लस डॉट 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 प्लस cn यानी हर वेक्टर के साथ वेट मल्टीप्लाई करते हैं और तमाम को फिर ऐड कर देते हैं, इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स लीनियर कॉम्बिनेशन की क्या है हमारे पास, फॉर इंस्टेंस हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं v1 और v2, और मैं 3v1 प्लस 2v2 करूं, तो जाहिर सी बात है मुझे एक और वेक्टर मिलेगा, लेट्स से मैं उसको v3 नाम दे देता हूं। तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, और इस पे हम ये कह सकते हैं कि जो v3 है वो लीनियरली डिपेंडेंट है इन दोनों के ऊपर, v1 और v2 के ऊपर। ठीक है, इनफैक्ट ये तमाम एक दूसरे के ऊपर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी वेक्टर को मैं इन टर्म्स ऑफ अदर टू वेक्टर्स में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 3v1 प्लस 2v2 इज अगेन अ वेक्टर, तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। और इसी तरह से अगर कोई वेक्टर v1 है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ या किसी वेट से उसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगेन लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और v1 - 2v2 ये भी अगेन लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी हम वेक्टर्स को बेसिकली ऐड ही कर रहे हैं। ठीक है, और ये जीरो जो है वो नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिकली कहाँ काम आएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए काम आते हैं, और होमोजीनियस सिस्टम के जो है वो सॉल्यूशंस के लिए भी हम देख सकते हैं कि सॉल्यूशन ट्रिवियल होगा, नॉन ट्रिवियल होगा, तो ये सारी चीज़ें लीनियर कॉम्बिनेशन से हम फाइंड कर सकते हैं।
अच्छा, आप देखें यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं V1 और V2। इसको कहा गया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। सबसे पहले ए, अब देखें ए क्या है, ए है 0 3। ठीक है, अब ये देखना है कि ये, इसको एक्सप्रेस करना है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, विच मीन्स दैट हम कह सकते हैं अल्फा V1 प्लस बीटा V2 इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब हमें ये अल्फा और ये बीटा फाइंड करना है सच दैट कि ये, इनका जो वेटेड सम है ये ए के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब देखें अगर मैं अल्फा टाइम्स V1 करता हूँ तो V1 है 2 1, प्लस बीटा टाइम्स V2 करता हूँ तो V2 क्या है, -2 2, और ए है 0 3। अब देखें ये बेसिकली एक मैट्रिक्स इक्वेशन ही बन गई। ठीक है, ये अलजेब्राइक इक्वेशन। अब ये दो वेक्टर्स जो हैं वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे हमारा 2 1 -2 2, और वेरिएबल वेक्टर्स यहाँ क्या है, अल्फा और बीटा इक्वल्स टू 0 3। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रॉ ऑपरेशंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड करने के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यूज हम रॉ ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से हम देखें तो बड़ा आसान है वैसे कि बाय इंस्पेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं कि V1 प्लस V2 अगर मैं करूँ तो एक्चुअली मुझे ए मिल रहा है। कैसे देखें, यहाँ पे है 0 तो 2 - 2 0, और यहाँ है 3 तो 1 + 2 0। ठीक है, तो V1 प्लस V2 का क्या मतलब हुआ, 2 1 प्लस -2 2, तो ये क्या आएगा 0 3। और वेट्स क्या हुए इनके, यहाँ पे 1 है यहाँ 1 है, विच मीन्स के अल्फा 1 है और बीटा 1 है। ठीक है, तो हमें पता चला कि V1 प्लस V2 जो है वो बराबर है किसके, ए के। तो अब देखें V1 क्या है, V1 है 2 1, विच मीन्स के ये वेक्टर है V1। ठीक है, ये वेक्टर है। इसी तरह V2 क्या है, -2 2, तो ये -2 कहाँ है हमारे पास, ये रहा -2, और 2 कहाँ है हमारे पास, ये रहा। तो यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करूँ तो ये वेक्टर जो है बेसिकली क्या है मेरे पास, ये V2 है। ठीक है, ये V1 है, ये V2 है। और अब अगर मैं रेक्टेंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करूं तो यहाँ से मैं इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ वेक्टर ए को। देखें इसके पैरेलल, अब V2 के पैरेलल यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से V1 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ कहाँ मीट कर रहा हूँ, यहाँ पे। और यहाँ से अगर मैं इनकी टेल्स का जो ज्वाइन है वहाँ पे ड्रॉ करूँ वेक्टर, यहाँ से फॉर इंस्टेंस, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट मेरे पास है, सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत ड्रॉ किया है बल्कि, सॉरी। अब देखें ये वेक्टर है हमारे पास, ये है V1। ठीक है, और ये वेक्टर है V2, ये ड्रॉ कर चुके हैं हम। अब यहाँ से मैं इसके पैरेलल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इस पॉइंट से V1 के हेड से, और V2 के हेड से मैं V1 के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं तो देखें इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ये वाला वेक्टर आएगा। तो ये वेक्टर बेसिकली कहाँ है, ये कौन सी पोजीशन है, ये है 0 3, क्योंकि x यहाँ पे 0 है और y एक्सिस पे ये वैल्यू जो है वो 3 है। अगर इसको मैं क्लियर करूँ तो ये आप देख सकते हैं ये 3 है। ठीक है, ये 2 और 4 का सेंटर है, तो ये क्या है 0 3 वाली पोजीशन है, तो ये a है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट है इस V1 और V2 का। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। सिमिलरली अगर हम B को देखना चाहें तो देखें B क्या है, -4 और 1। ठीक है, ये भी बाय इंस्पेक्शन हम कर सकते हैं। अगर मैं, अब ये देखें ये V2 क्या है, -2 और 2 है। ठीक है, अब ये मुझे यहाँ -4 चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 2 1। तो यहाँ से देखें क्या मिलेगा, -2 -2 -4 2 -1 1। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने किया V2 माइनस V1। ठीक है, ये V2 है और ये V1। तो अब देखें V2 कहाँ है, यहाँ पे देखते हैं V2 क्या है हमारे पास, -2 2। तो -2 2 कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा अगेन, ये वाला पॉइंट है -2 2। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर हमारे पास बन जाएगा अगेन -2 2, और -V1 है फिर, -V1 मीन्स -2 -1। अब देखिए -2 -1 कहाँ है, ये रहा -2, और यहाँ आएगा -1। ठीक है, ये -1, तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मेरा वेक्टर यहाँ पे आएगा, ये।
अब सिमिलरली अगर मैं इसके हेड से, अब देखें ये क्या है, ये V2 है और ये वाला वेक्टर है -V1। अब इसके हेड से मैं एक वेक्टर इसके पैरेलल ड्रॉ करता हूँ -V1 के, और इसके हेड से इधर। तो ये वाला वेक्टर जो होगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और ये क्या वेक्टर है, ये पॉइंट कौन सा है, एक्स इसका -4 है और वाई इसका क्या है, अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये 2 और 0 के बीच में है, मीन्स 1। तो हमें क्या मिला, ये वेक्टर बी मिल गया। ठीक है, इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, सिमिलरली अब ये 6 6 है। ठीक है, तो 6 6 किस सूरत में आ सकता है, आ, अब ये देखना पड़ेगा कि किस सूरत में जो है वो 6 6 आ सकता है। अब देखें, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ V1 को, तो ये हो जाएगा, और ये है -2 2। तो देखें 4 2 ज़ा 8, 8 -2 6, और 4 1 ज़ा 4 +2 6, विच मीन्स कि मैं कर रहा हूँ 4V1 + V2। ठीक है, अब देखें 4 टाइम्स V1 कहाँ होगा, 4 टाइम्स V1 मीन्स, 4 टाइम्स V1 मीन हमारे पास जो वेक्टर होगा वो आएगा 8 और 4। तो 8 और 4 देखें कहाँ होगा, ये 8 है, सॉरी ये 8 है, और ये वाई एक्सिस 4 है। तो हमारे पास कहाँ है वेक्टर, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये वेक्टर है 4 टाइम्स V1। ठीक है, 4 टाइम्स V1। इसी तरह से V2, V2 -2 2 है, -2 2 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है। ठीक है, ये पॉइंट है -2 2। तो ये वेक्टर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखें, अब इसके पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ V2 के यहाँ से, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और 4V1 के पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये यहाँ आ जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा इनका, रिजल्टेंट ये होगा। ठीक है, तो अब देखें ज़रा ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ से ड्रॉ करें, ये 6 है, और यहाँ से ड्रॉ करें तो 6 है, तो ये आ गया 6 6। ठीक है, ये इसकी लोकेशन आ गई। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 और -4। अब ये भी बाय इंस्पेक्शन से आप दे सकते हैं। आ, अब ये 7 -4 है, ये आप देख लीजिएगा, खैर ये भी इजी है, बाय इंस्पेक्शन से देख लें या फिर उसी तरह लीनियर कॉम्बिनेशन बना के रॉ एक्लोन फॉर्म से निकाल लें, तो इजी है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे है A1 A2 A3 B इक्वल्स टू डिटरमाइन इफ B इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो अगेन अब देखें, तो ये 3 वेक्टर्स हैं, तो बाय इंस्पेक्शन थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं और देखें कि क्या ये जो इसका जो रॉ एक्लोन फॉर्म है उसमें हर कॉलम जो है वो पिवट बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, ये -1 8 -5। ठीक है, तो रॉ इक्लोन फॉर्म में लाएंगे और देखेंगे क्या हर कॉलम पिवट बन रहा है। अगर हर कॉलम पिवट बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि फिर हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, मे बी कि इसने सॉल्व किया हो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग सिस्टम। जी, ये देखें इसने सिस्टम बनाया है, इसी तरह से मैट्रिक्स फॉर्म बनाया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और देखें इसने रिड्यूस रॉ इक्लोन फॉर्म दिखाई है, और ये हर कॉलम जो है वो पिवट है। तो इसका मतलब क्या है कि हर कॉलम अगर पिवट है इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है, और सिस्टम कंसिस्टेंट है और हर कॉलम पिवट है, तो इट मीन्स दैट के यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ये सेट्स। ठीक है, ये सेट्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो और ये बी जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, और इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख भी सकते हैं। x1 की देखें क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से x1 की वैल्यू आएगी 1, x2 की आएगी -2, x3 की आएगी 2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1v1 -2v2 +2v3 इक्वल्स टू b। ये b जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे इस तरह से हम b को लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अब देखें, ये इसको फर्दर इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वही सारी चीज़ें वही बातें हैं। और अब देखें द स्पेन ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब ये सेट है, अब फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है v। ठीक है, 3 4 5, लेबल द ओरिजिन 0 0 0। तो जाहिर है ओरिजिन हमारे पास
कहाँ पे होगा, यहाँ पे ओरिजिन होगा इसका, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। अब देखें ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। अब करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स देखें यहाँ पे क्या गिवन है, x1 है 3 और x2 है 4, 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे है 3 4 5। इट मीन्स दैट जो x1 पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास है 3, ठीक है, और x2 पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास है 4, ठीक है। सिमिलरली जो x5 पे डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास है 5, ठीक है। तो अब यहाँ से जो वेक्टर बनेगा हमारे पास इन 3 पॉइंट्स से, वो ये यहाँ पे आ रहा है 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, ये यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में या एक और वीडियो में मैं जो है वो डिस्कस भी कर लूंगा अलग से कि किस तरीके से आप जो है ये वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको गिवन है, ठीक है। या चलें इसी वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह से करना है। देखें आपके पास है कोऑर्डिनेट 3 4 5, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे 3 यूनिट्स मूव करें, ठीक है। ये x1 है, ठीक है, x1 x2 x3, ठीक है। ये आपके पास है 3 4 5। देखें x1 से यहाँ ओरिजिन से आप 3 यूनिट्स मूव करें x1 पे, ठीक है। लेट्स से 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये थर्ड यूनिट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली आपने क्या करना है, x2 पे 4 यूनिट्स मूव करना है, फर्स्ट से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इस पॉइंट से आपने 3 यूनिट्स, यहाँ पे कितना ट्रेवल किया था आपने, 3 यूनिट्स, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 4। तो अगेन यहाँ से आप क्या करें, x2 के पैरेलल जो है वो आप 4 तक इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। या यहाँ से पहले एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर लें x3 के पैरेलल, ठीक है, और 3 यूनिट्स मूव करें और इस पॉइंट पे आप मीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, आपके पास जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो 5, तो आपने 5 यूनिट्स ऊपर जाना है। लेट्स से 1 2, नहीं, इसको हम थोड़ा सा और इस तरह बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5, लेट्स से, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे आप यहाँ से x एक्सिस के x1 के पैरेलल आपने मूव करना है, ठीक, कितना यूनिट्स, 3 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन से आप मीट करेंगे, या पहले आप इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ करें ताकि यहाँ आके रुक जाए। फिर इस पॉइंट से आपने क्या करना है, इस पॉइंट से आपने फर्दर ट्रेवल करना है कहाँ तक, इस पॉइंट तक जो कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करे ये लाइन, ठीक है। तो ये जो आपका वेक्टर आएगा ये आपका वेक्टर ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि ये आपका 3 4 5 है, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, आपने क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि आपने 3 यूनिट्स यहाँ ट्रेवल किया क्योंकि x1 जो है वो 3 था। उसके बाद आपने क्या किया, 4 यूनिट्स आपने यहाँ ट्रेवल किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, 5 यूनिट्स आपने अपवर्ड ट्रेवल किया क्योंकि x3 जो है आपके पास 5 है, तो ये आपने अपवर्ड 5 यूनिट्स ट्रेवल किया। और जहाँ पे ये लाइन आएगी वही आपका ये वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ओरिजिन से आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका 3 4 5। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब 2 टाइम्स v है तो जाहिर सी बात है ट्वाइस जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा। 2 टाइम्स v मीन्स 2 टाइम्स 3 4 5 मीन्स के 6 8 और 10। तो ये 2 टाइम्स जो है वो इसी लाइन पे स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि ये कोइंसिडेंट होगी, ठीक है, ये लाइन, ये 2v, ये पूरा वेक्टर जो है वो सॉरी, बल्कि ये नहीं 2v, ये तो 1.5v है, ये पूरा वेक्टर जो है वो 2v है, ठीक है। ये वेक्टर 2v है। और सिमिलरली अगर हम इसको यहाँ तक देखें
तो ये 1.5v आ जाएगा हमारे पास, यहाँ तक ये 1.5v है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जो है वो ज्योमेट्रिकल देख सकते हैं वेक्टर्स को। इसी तरह अब ये क्या है, v 2v and 1.5v all lie on the same line, span of v is the set of all vectors of the form cv। ठीक है, अब ये सिंगल लाइन है एक, ठीक है, वेक्टर v क्योंकि एक सिंगल वेक्टर है, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी वेक्टर्स लाई करेंगे वो सारे इसके स्पैन में होंगे, यानी कि अल्फा टाइम्स v, कोई भी स्केलर यहाँ पे हम ले लें और टाइम्स v कर दें, तो वो तमाम जो वेक्टर्स होंगे वो इसके स्पैन में होंगे, इस v के, वेक्टर v के स्पैन के अंदर होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बस इस लाइन पे होने चाहिए। ठीक है, और अल्फा जो है सिर्फ उनकी स्ट्रेच बता रहा है आपको कि कितना वो स्ट्रेच हो रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन जो है उनकी सेम है। ठीक है, तो ये स्पैन का जो है वो मीनिंग है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है यू वी। ठीक है, यू वी हमें गिवन है, यू प्लस वी आपने देखना है, और 3u+4v। तो अब देखें, अगर फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये वेक्टर है, लेट से हमारे पास ये है u और ये है v। ठीक है, तो अब u+v क्या होगा? ठीक है, x1u और x2v, तो u+v क्या होगा? यहाँ से एक पैरेलल ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है, और यहाँ से एक पैरेलल ड्रॉ करूंगा, और ये जो वेक्टर है ये u+v है। ठीक है, u+v। सिमिलरली अब मुझे 3u+4v चाहिए, तो 3u मीन्स कि अब अगर ये u है तो 3 टाइम्स u क्या होगा? 3 टाइम्स u होगा यहाँ, यहाँ, और यहाँ पे जाएगा। ठीक है, बल्कि 3 टाइम्स u है हमारे पास ना, तो अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 1 है तो 2 और 3 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये वैसे मैंने आई थिंक अपोजिट इसको सपोज कर लिया है, इन्होंने इसको v और इसको u किया है। ठीक है, क्योंकि इसको v करेंगे तो अब देखें 4 टाइम्स v है, तो 4 टाइम्स v मीन्स के अगर ये वेक्टर v है और इसको 4 टाइम्स v करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। ठीक है, तो ये वेक्टर 4 टाइम्स v हो जाएगा पूरा, ओरिजिन से लेके ऊपर तक ये हो जाएगा 4 टाइम्स v। सिमिलरली ये वेक्टर u है, ठीक है, इसको अगर मैं 3 टाइम्स u करूंगा तो ये है 1 ये है 2 ये है 3, तो ये 3 टाइम्स u हो जाएगा। ठीक है, इधर इस तरह से किया हुआ है, तो 3 टाइम्स। अब देखें, अब मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है, यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से इसके पैरेलल। ठीक है, ये वेक्टर है मेरे पास 3u और ये वेक्टर है मेरे पास 4v, तो यहाँ से इसके पैरेलल और यहाँ से इसके पैरेलल जाऊंगा, और जहाँ ये लाइन मीट करेंगी वहाँ अगर मैं एक रिजल्टेंट ड्रॉ करूँ इनके टेल्स के ज्वाइंट से, तो ये वेक्टर होगा 3u+4v। ठीक है, तो ये इस तरह से हम जो है वेक्टर्स को प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर स्पैन क्या होगा, uv का स्पैन, ऑल द वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म x1u+x2v, जो कि एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। ठीक है, तमाम वेक्टर्स, यानी कोई भी x1 दे दें, या इसको यूं भी लिख सकते हैं अल्फा u+बीटा v। तो तमाम इस तरह के वेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, u और v के स्पैन के अंदर होंगे। ठीक है, स्पैन में आ जाएंगे इनके, यानी कि हम u और v के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे उनको लिख सकते हैं, इसका सिंपल ये मीनिंग है। इसी तरह से यहाँ पे स्पैन, डिस्क्राइब स्पैन v1 v2 ज्योमेट्रिकली, तो आप इसके स्पैन को ज्योमेट्रिकली इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप v1 है, v1 क्या है 2 1, लेट से यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका 1 है, तो ये आपका वेक्टर 2 1 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये है 4 2, तो 4 2 है, तो 4 2 बेसिकली इसका क्या है, मल्टीपल ही है 2 1 का, तो बेसिकली ये इसी के ऊपर स्ट्रेच होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, लेट से ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो इसका स्पैन क्या होगा, अल्फा टाइम्स v1 हम कह सकते हैं इसका स्पैन होगा। और ये देखें v2 जो है वो इस पे डिपेंड करता है, यानी v2 को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ v1। सिमिलरली v1 को हम लिख सकते हैं हाफ टाइम्स ऑफ v2, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो ये इधर ड्रॉ भी किया हुआ है इन्होंने, ये देख सकते हैं आप v1 यहाँ पे और v2, और सिमिलरली v1 और ये पूरा v2, फिर इसी तरह इस पूरी लाइन के ऊपर
जो कि स्ट्रेच हो रही है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी, अल्फा टाइम्स V1 करेंगे तो हमें मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो स्पैन ऑफ V1 इक्वल्स टू स्पैन ऑफ V2, V2 is a multiple of V1, span V1 V2 equals to span of V1 span of V2 लाइन थ्रू ओरिजिन, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन पे फॉल कर रहे हैं, कोइंसिडेंट है। अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पे वही चीज इन्होंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं इसको। फिर अगेन लेट V1 दिस V2 दिस इज स्पैन V1 V2 अ लाइन और प्लेन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इनका स्पैन ये पूछ रहा है कि लाइन होगा या फिर प्लेन होगा। तो ये बेसिकली क्या है, अल्फा टाइम्स 422 प्लस बीटा टाइम्स 633, ठीक है। अब देखें क्या ये इसके ऊपर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो देखें इनके दरमियान कोई कनेक्शन है। यहाँ पे 4 है, ये 2 है। अगर मैं इसको देखूं कि अल्फा V1 क्या इक्वल होता है बीटा टाइम्स V2 किसी बीटा के लिए, क्या ये इक्वल हो सकते हैं। तो यानी कि अदर देन के अल्फा और बीटा जो है वो जीरो हो। तो अब देखें इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको रिड्यूस रॉ एक्लोन फॉर्म से देख सकते हैं, 0 0 0। तो अब देखें इसको अगर मैं ज़ीरो करना है तो ये होगा R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 1/2 R1। तो ये हो जाएगा, और इसी तरह R3 भी R3 माइनस 1/2 R1। तो ये हो जाएगा 4 0 0, अगेन 6 0 0, और ये 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, अब लेट्स से कि ये x1 है और ये x2 है, तो यहाँ से मिला 4x1 प्लस 6x2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखें क्या है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो अब इनका स्पेन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इसको हम यूं भी देख सकते हैं कि अगर इसको मैं फॉर इंस्टेंस इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 2 1 1, ठीक है। और इसी तरह इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 1 1, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको मैं V1 मान लूँ 2 1 1 को, तो ये जो है वो ट्वाइस ऑफ V है। अगर मैं V इसको मान लूँ 2 1 1 को, तो ये ट्वाइस ऑफ V है और ये थ्राइस ऑफ V है, ठीक है। ये जो है ये थ्राइस ऑफ V है। तो बेसिकली एक ही लाइन पे फॉल कर रहे हैं। अब देखें 2 1 को अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे 2 1 1, ठीक है, 3 डायमेंशन के अंदर, सॉरी ये मेरा 3 डायमेंशन है, x1 x2 x3। तो 2 1 1 जो है फॉर इंस्टेंस से कि यहाँ पे आता है, यहाँ कहीं लाई करता है, लेट से यहाँ पे 2 1 1। तो अब देखें ये 4 2 2 क्या है, बेसिकली 2 टाइम्स 2 1 1। तो ये वेक्टर भी है तो ये इसी के ऊपर स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा वेक्टर क्या होगा, मैं इसको रेड से ड्रॉ या फिर इसको चलें ब्लू से ड्रॉ कर लेते हैं। ये पूरा वेक्टर जो है ये होगा ट्वाइस ऑफ V, ठीक है। और V क्या है 2 1 1। इसी तरह ये क्या होगा, थ्राइस ऑफ V, मजीद स्ट्रेच हो जाएगा। इसको हम ऑरेंज से ड्रॉ कर लेते हैं, इसी के ऊपर स्ट्रेच होगा, ये वेक्टर होगा थ्राइस ऑफ V, ठीक है। तो ये एक सिंगल लाइन है, बेसिकली V1 और V2 का स्पैन जो है वो लाइन है। इसी तरह से ये देख सकते हैं आपके A जो है B जो है वो इनके स्पैन में है या नहीं है, तो वही रॉय एक्लोन फॉर्म आप यूज करेंगे। अब देखें यहाँ से ये इनकंसिस्टेंसी आ गई आपके पास, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बी इज नॉट इन द प्लेन स्पैन्ड बाय ए, क्योंकि सिस्टम ही इनकंसिस्टेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बी इनके स्पैन पे नहीं है, विच मीन्स दैट कि बी को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे हम नहीं लिख सकते। ये जो वेक्टर्स यहाँ गिवन है दो, ये 1 3 0 2 1 5 जिनका हमने मैट्रिक्स बनाया है, बी को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि ये इनके स्पैन में नहीं है। और कैसे पता चला, रॉ एक्लोन फॉर्म जब हमने बनाई तो हमें नजर आ गया कि ये सिस्टम
इनकंसिस्टेंट है। तो ये सेक्शन 1.3 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम सेक्शन 1.4 करेंगे। अल्लाह हाफिज।